Hello viewers, welcome to Literary Legend. And you know very well, I'm starting the series of Bye Bye Shakespeare. In this series, this is the second video in which I have covered all four important tragedies of Shakespeare, which you know very well, HOKM: Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth. In this video, I have covered these four. Okay, so only main exam point of view I have covered in this video. So don't wasting our time, start the video. So our first tragedy of Shakespeare is Hamlet. So you know very well, Hamlet is a very lengthiest and longest play of Shakespeare. The subtitle of the Hamlet is the tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. Okay, which is written in 1519 and published in 1601. And some other writers who consider it was published originally in 1603. As earlier I told you that this is the Shakespeare's longest play. So if we talk about the source of Hamlet, so the source of Hamlet is based on a Danish revenge story. Okay, uh, which is first recorded by Saxo Grammaticus in the 1100 centuries. So the story is almost similar to Shakespeare's Hamlet. So this Danish revenge story is a very similar story of uh, Shakespeare's Hamlet. Before it, I wanna told you that कि थॉमस किड जो हैं who had also wrote You Are Ur Hamlet, जो कि अब जो कि उसका कोई मतलब ऐसा मिलता नहीं लेख ऐसा, लेकिन माना जाता है कि थॉमस किड की यू आर हैमलेट रिवेंज ट्रेजेडी से ये हैमलेट भी बेस्ड है। लेकिन इसका जो मेन सोर्स है, आपको याद रखना है कि वो जो है सेक्सो ग्रामेटिकस ही है। ओके, सो हैमलेट की अगर हम समरी की बात करें तो हैमलेट में आपको जो है बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, बहुत सारे मतलब कि अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे कि किस तरीके से जो है जो स्टोरी जो ओपन होती है, जो स्टोरी ओपन होती है वो एक विंटर नाइट से स्टार्ट होती है, जो डेनमार्क में जो एल्सिनोर जो एल्सिनोर का किला होता है वहाँ से जो है ये स्टार्ट होती है, जहाँ पे जो है हैमलेट का जो किंग हैमलेट का जो घोस्ट होता है वो वहाँ घूम रहा होता है। तो उस घोस्ट को सबसे पहले दो गार्ड देखते हैं और बहुत डर जाते हैं। इसके बाद जो है होरेसियो होता है, होरेसियो वहाँ पे आके जो है वो इस गार्ड्स होरेसियो को बताते हैं ना। फिर उसके बाद हैमलेट को ना, जूनियर हैमलेट जो कि जर्मनी गया हुआ है, कहाँ गया है, जर्मनी फॉर स्टडी, एंड called Denmark for attending funeral of his father. Okay, when his father told him that he was murdered by his uncle Claudius, Hamlet totally confused and said that time said to be or not to be, that is the question. Okay, so दिस इज़ द प्लॉट एंड यू कैन से द स्टोरी। उसके बाद जो है उसका छोटा भाई क्लॉडियस ने राजा बनने के लालच में उसकी हत्या की है। ठीक, सो क्लॉडियस और गर्ट्यूड राजकुमार हैमलेट के इस बर्ताव से घबरा जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि राजकुमार को अचानक से क्या हो रहा है। तो उनका जो एडवाइज़र होता है क्लॉडियस का एडवाइज़र ना, क्लॉडियस का जो एडवाइज़र होता है, एडवाइज़र पोलोनियस जो होता है, वो कहता है कि शायद हैमलेट को जो है उसकी बेटी ओफेलिया से प्यार हो गया है। यह सुनकर जो क्लॉडियस और हैमलेट के दो दोस्त रोजेनक्रैंट्ज़ एंड गिल्डेन्स्टर्न
को इस बात का पता लगाने के लिए कहा जाता है कि आप पता करिए कि क्या सचमुच में मतलब कि हैमलेट को ओफिलिया से प्यार है या फिर वो कुछ कंस्पिरेसी कर रहा है अगेंस्ट क्लॉडियस। ओके। सो जब उन दोनों को हैमलेट और ओफिलिया की बातें सुनी और गेस किया कि हाँ यार हैमलेट ओफिलिया से प्यार नहीं करता बल्कि जो है वह कोई उसको कहता है ना गेट इनटू द ननरी, वो ये सुन लेता है क्योंकि उसको भी डाउट हो जाता है हैमलेट को भी, एक्चुअली वो ड्रामा कर ही रहा था तो वो भी जो है कहता है उसको ननरी बनने के लिए, तो वो बातें वो सुन लेता है तो उनको लगता है कि हाँ यार मतलब कि ये जो है ड्रामा ही कर रहा है। लेकिन अपने पिताजी का सच करने के लिए वो एक अगले अगले सीन में जाता है, जो है अगले एक्ट में वो एक नाटक मंडली को किले में आई और उसमें जो है उसने जो है होरेसियो से मिलकर एक प्लान बनाया कि ऐसा है उस एक्टर्स को कहें कि वो एक नाटक करें जिसमें क्लॉडियस को अपने भाई किंग हैमलेट की हत्या करते हुए दिखाया जाए। तो हैमलेट और होरेसियो ने सोचा कि जब यह सीन आएगा तो क्लॉडियस की बॉडी जो उसका जो बॉडी पॉस्चर है और जो उसकी पर्सनालिटी उसमें थोड़ा तो डिफरेंस आएगा ही। ठीक, तो उसको मतलब कि वो खाली क्लियर करने के लिए क्या सचमुच में भाई घोस्ट ने तो उसे बताया था हैमलेट को कि जो है मेरी हत्या किस तरीके से जो है ईयर में पॉइजन पोर करके जो है की गई है। तो सेम एक्ट हैमलेट ने जो है उन एक्टर्स को करने के लिए कहा। सो एक फिक्स डेट पे जो है नाटक किया गया और वहाँ पे जब नाटक हो ही रहा था तो सीन के बीच में ही जो है क्लॉडियस एकदम जो है घबरा गया और वहाँ से उठ के चला गया, जिससे मतलब कि जो हैमलेट था उसका एकदम मतलब कंक्लूज़न में आ गया कि हाँ ये डेफिनेटली जो है ही हैज़ किल्ड माई फादर। ओके। सो इसके बाद हैमलेट अपने क्लॉडियस की हत्या करने जाता है, बट दैट टाइम ही वॉज वर्शिपिंग द गॉड एंड he thought that if this time I will kill him, he will definitely to reach the heaven. Okay, so कि सोचा भाई अगर इसको पूजा करते हुए मारूंगा तो सीधा स्वर्ग जाएगा, इसलिए वो पूजा खत्म नहीं जाया करने लगा। लेकिन तभी सिपाही ने उसे देख लिया, क्लॉडियस और बाकी सब ने इस हैमलेट का एक और पागलपन समझा। लेकिन हैमलेट के हाथ में तलवार देखकर अब क्लॉडियस को अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी और उसने यह भी सोचा कि कहीं हैमलेट को उसके पिता की हत्या का शक मेरे ऊपर तो नहीं हो गया। और शायद हो सकता है क्लॉडियस भी सोचने लगा कि हो सकता है कि जो है इसने जो है यह नाटक मुझे जो है करवाया था। तो बाद में फिर उसको बुलाया जाता है, उसके मतलब कि गर्ट्रूड उसकी माँ उसको बुलाती है अपने बेड चैम्बर में और पर्दे के पीछे जो है पोलोनियस छुपा हुआ होता है, वो उसकी बातें सुन रहा होता है, थोड़ी सी आर्ट होती है और वो जो है उसको जो है मार देता है पोलोनियस को, ओफिलिया के फादर को मार देता है और जिसके लिए उसे जो है ट्रेटर घोषित कर दिया गया और उसे जो है इंग्लैंड देश निकाला कर दिया गया और रोजेनक्रैंस एंड गिल्डेस्टन को उसके साथ भेजा गया कि जाओ ना, और उसके साथ एक पत्र भी दे दिया कि जो है इंग्लैंड के राजा को कि ये मतलब कि वहाँ से वापस ना आ पाए। तो अब फिर जो है समुद्र से गए, कोइंसिडेंस हुआ और वहाँ पे जो है वो लेटर ओके मतलब कि लेटर को बदल के जो है किल्डेस्टन को ही मरवा दिया उसने और वहाँ से वो लौट आया। ओफिलिया भी जो है दुख से मतलब कि अपने फादर की उसमें पागल हो जाती है और जो नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। सो पोलिनेस का बेटा ना लेअर्टीज़ जो ओफिलिया का भाई है और फ्रांस से डेनमार्क में आ जाता है। क्लॉडियस उसे खूब भड़काता है अगेंस्ट हैमलेट। सो तो क्लॉडियस को भी हैमलेट का पत्र मिलता है कि इसमें लिखा था समुद्री डाकू ने उनके जहाज पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो वापस डेनमार्क लौट आए हैं। अब क्लॉडियस ने हैमलेट की हत्या का नया प्लान बनाया। उसने जो है लेअर्टीज से कहा कि वह हैमलेट से तलवारबाजी करे और उसे मार दे, फेंसिंग रखा। ओके। सो वह लेअर्टीज की तलवार में जहर लगाने वाला ही था। इसके साथ ही क्लॉडियस ने एक बैकअप प्लान भी रखा। लेअर्टीज के हारने की स्थिति में वह हैमलेट को जहर मिली वाइन का प्याला देने वाला था ताकि उसे पीकर वह मर जाए। सब लोग ओफिलिया की फ्यूनरल के लिए इकट्ठा हुए, तभी हैमलेट वहाँ पहुँचा। लेअर्टीज ने उसे गालियाँ बकी और वहाँ से चले जाने कहा। इसके कहा कि ओफिलिया की मौत का जिम्मेदार भी तो ही है। लेकिन हैमलेट गुस्से में उस पर हमला कर दिया और सबके सामने कबूल किया कि वह सच में ओफिलिया से प्यार करता था और वो कोट्स आपका आई लव हिम 40,000 ऑफ ब्रदर्स ऑफ समथिंग लाइक दैट। सो बट
जो सैनिक थे उन्होंने किसी तरह उनको जो है छुड़वाया। अब ये होरोसियो के साथ जो है अपने उस प्लान की किस तरह क्लॉडियस ने जो है मुझे मरवाने के लिए ये सब किया था और कैसे मैं अपनी जान बचा के भागा हूँ, कि तभी क्लॉडियस का जो वो होता है दूत होता है, वो आता है ना, उसका जो सर्वेंट होता है वो आता है और कहता है कि जो है मैसेंजर आता है और कहता है कि लेअर्टेज ने उसे जो है इनवाइट किया है फॉर फेंसिंग एंड हेमलेट ईजिली एक्सेप्ट इट। सो नेक्स्ट डे बिटवीन लेअर्टीज एंड हेमलेट फेंसिंग हैज़ बीन स्टार्ट। और क्लॉडियस क्या सोचता है कि जीत की खुशी के बहाने कि लेअर्टीज में तो तलवार की जहर लगा ही है, तो वो क्या करता है, क्लॉडियस जीत की खुशी के बहाने हेमलेट को जो है वाइन ऑफर करता है और हमें पता है कि उस वाइन में उसने जहर मिला के रखा था। तभी गर्टूड जो है उसे प्याले से वाइन पी लेती है और जहर की वजह से जल्दी उसकी मौत हो जाती है। तभी लेअर्टीज पीछे से हेमलेट को जहर बुझी तलवार मार देता है, जिसमें जहर लगा हो तो उससे मार देता है वो। लेकिन हेमलेट एकदम से मारता नहीं है, वो लेअर्टीज लड़ता है। कुछ देर बाद लड़ने के बाद लेअर्टीज खुद अपनी तलवार से कट जाता है और उस पर जहर का असर होने लगता है। ठीक, लेकिन मरने से पहले वो हेमलेट को बता देता है, लेअर्टीज बताता है कि क्लॉडियस ने वाइन के प्याले में जहर मिलाया था, जिससे उसकी माँ की मौत हो गई। इसके बाद लेअर्टीज भी मर जाता है। हेमलेट भी जो है क्लॉडियस को उसी तलवार से जो है जहर की पॉइजनस सॉर्ड से जो है क्लॉडियस को जो है मार देता है और बची हुई जो जहरीली वाइन भी पिला देता है उसको। जल्दी क्लॉडियस मर जाता है। अब जो है हेमलेट पर भी जहर का असर होने लगता है और अपना रिवेंज लेने के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तभी जो नॉर्वे के जो 14 ब्रास थे तो वहाँ पे आते हैं और होरेसियो से हेमलेट की पूरी तरह कहानी सुनाता है कि फिर 14 ब्रास कहता है कि हेमलेट का अंतिम संस्कार किया जाए और 14 ब्रास वहाँ का राजा बन जाए। तो इट्स ऑल अबाउट हेमलेट। सो क्लाइमेक्स की अगर बात करें तो सम मतलब इसमें क्लाइमेक्स जो है कई कई क्लाइमेक्स है इसमें। कुछ मतलब कि कहीं से ये तो जो है कभी हेमलेट जब किल क्लॉडियस तो यहीं से इसका उड़ जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हेमलेट हेजिटेट्स टू किल क्लॉडियस वाइल क्लॉडियस स्प्रिंग अदर्स व्हेन हेमलेट किल्स पोलोनियस। कैरेक्टर्स की बात करें तो वी हैव हेमलेट, क्लॉडियस, ओके, गर्ट्रूड, पोलोनियस, ओफिलिया, द घोस्ट, रोजेनक्रैंड एंड गिल्डेस्टन। ये फ्रेंड होते हैं, उसके कॉलेज फ्रेंड होते हैं। ठीक, माइनर में वी हैव लेअर्टीज, होरेशियो, 14 ब्रास, ऑजरिक, मार्वलस, बर्नार्डो, फ्रांसिस्को, बॉल्टेमोंट, कार्नेलियस, रेनाल्डो एंड यॉरिक। एंड जो स्कल आपने हेमलेट के प्ले में बहुत सारे देखोगे, जो हेमलेट को फिगर में वो एक स्कल लेके रहता है, स्कल से मतलब टॉकिंग करता है, तो वो यॉरिक का ही रहता है। ठीक है ना, ग्रेव यार्ड के पास वो पाता है, 14 उससे बातें करता है। तो सिम्बॉल्स आपको यॉरिक का स्किल मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट हम जो है बात करते हैं कोट्स की। ओके, सो हियर हिज इन हिज फर्स्ट soliloquy Hamlet says that, oh, that this too solid flesh would melt, though, and resolve itself into a dew. And further he says that, frailty, thy name is woman, for his mother Gertrude. Okay, this quote is very popular. Okay, and this quote is referred to his Hamlet refers to his mother. He says that woman means a Gertrude. He sees her as a morally weak because she has betrayed her husband by marrying his brother. Okay, because she married his brother very earlier. Okay, so just 1 month after her husband's death, he is very totally confused and says that frailty thy name is woman, because अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं उनके हस्बैंड को मरे हुए और इसने अपने देवर से मतलब अपने उनसे तुरंत विवाह कर लिया। तो इट विल वेरी कंफ्यूज एंड से हिज मदर टू frailty thy name is woman. So this quote refers to his mother. So like these quotes, another we have important quote, something is rotten in the state of Denmark.
एक्चुअली अब फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे अगर मैं एक पूरा अगर इसको एक्सप्लेन करते चलूँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो मेरी आपसे जो है एक रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जो है इस वीडियो हैमलेट की समरी को एक बार जो है पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने आपको जो है ये पूरा जो एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने इसमें प्रोवाइड कर दिया है। आपको इम्पॉर्टेंट कोड सेटिंग वगैरह जो है एट अ ग्लांस आपको एक ही जगह हैमलेट अथेलो किंगर मैकबेथ मिल जाएगा, ठीक है। And we have lots of quotes of list. So he further says that in act first scene 5 that oh villain smiling damned villain, ठीक। सो हैमलेट कहता है क्लॉडियस से, हैमलेट कहता है क्लॉडियस से, ये मतलब जो ये स्टेटमेंट है ओ विलेन विलेन स्माइलिंग डैम्ड विलेन, ये क्लॉडियस से कहता है ना। जब वो हैमलेट जो है कन्वर्स करता है घोस्ट से, सो ही कर्सेस, घोस्ट कर्सेस बोथ गर्ट्रूड एंड क्लॉडियस। हियर घोस्ट exclaims he claims that how Claudius is deceptive and presents an you can say aura, a aura of goodwill despite his evil intent, okay. And we have next, there are more things in heaven and earth, Horatio, होरेसियो से कहता है कि वो देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरेसियो, देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी। इन सीन फर्स्ट इन एक्ट फर्स्ट सीन 5 हैमलेट होरेसियो से कहता है कि जब वो घोस्ट से बात कर लेता है तो अपना जो स्केप्टिसिज्म है हैमलेट वो एक्सप्रेस करता है होरेसियो के साथ कि देखो यार हैमलेट, होरेसियो यार ये तो बड़ी सोचने वाली बात है ना कि उसका परसेप्शन क्या कह रहा है ना, परसेप्शन क्या कह रहा है कि हम हेवन और अर्थ के बीच में जो है कंपेयर कर रहा है कैसे वो, तो उसका जो अनकॉन्शसनेस है वो सारी चीज़ें इसमें जो है इस कोट्स में उसने जो है एक्सप्रेस किया है विद होरेसियो, ओके। अनदर important quotes we have, brevity is the soul of wit, very important and asked repeatedly in by examiner in the exam. So brevity is the soul of wit, you have to remember act 2 scene 2 पोलोनियस कहता है ना, पोलोनियस ये कोट्स कहता है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ओके। एंड फर्दर ही सेज दैट पोलोनियस अगेन ना, हैमलेट कहता है कि देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, हैमलेट कहता है, ठीक है। ये किससे कहता है वो, हैमलेट अपने दोस्त रोजेनक्रैंट्ज़ एंड गिल्डेस्टन से कहता है कि वो कहता है कि यार देखो ऐसा है, डेनमार्क इतना बुरा भी नहीं जितना तुम सोच रहे हो। मतलब वो क्या करता है कि उसकी हमें पता है कि जो है क्लॉडियस ने जिसको रोजेनक्रैंट्ज़ और गिल्डेस्टन को अपॉइंट किया था, ये पता लगाने कि सचमुच में हिज मैड और एक्टिंग लाइक अ मैड। सो वो उनकी रीजनिंग उसका चेक करता है हैमलेट का, और वो समझ नहीं पाते तो ना, ठीक है, वो लेकिन जान जाता है, तो उसके दोस्त होकर गद्दारी करते रहते हैं। एंड नेक्स्ट ही द इम्पोर्टेंट कोट, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ अ मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इन्फिनिट इन फैकल्टी। दिस इज आल्सो सोलोलोकी इन एक्ट 2 सीन 2 में टू रोजेनकर्न एंड गिल्डेस्टन अबाउट ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर के बारे में रोजेनकर्न एंड गिल्डेस्टन से वो कहता है, ठीक है। And to be or not to be, that is the question, whether it is nobler in the mind to suffer arrow of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them, okay. So this is, I think most of aspirant know this to be or not to be, okay, that is the question। बहुत मत सबको पता है, बहुत ही फेमस है, कई बार रिपीटेडली एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये कोट्स। सो तो ये हैमलेट कहता है, बेस्ट नोन स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग जो है थोड़ा पढ़ के जाइएगा। गेट दी टू ननरी, ये जो है ओफिलिया के लिए वो कहता है जब उसको मतलब कि ब्रीड ऑफ सिनर्स, ठीक।
जब उसको चेक किया जाता है कि हाँ यार हैमलेट सच में पागल है या फिर सच में प्यार करता है ओफिलिया से कि नहीं। माई वर्ड्स फ्लाई अप, मी थॉट्स रिमेन बिलो। क्लॉडियस कहता है दिस कोट्स, एलास पुअर यॉरिक, आई नो हिम होरेसियो, ए फेलो ऑफ इन्फिनिट जेस्ट। एक्ट 5 सीन 1 में कहता है वो ना, यॉरिक से जब उसकी वो एक कंकाल की खोपड़ी से बात करता है वो, नाउ क्रैक्स अ नोबल हर्ट, गुड नाइट स्वीट प्रिंस एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल सिंग दाई टू दे रेस्ट। होरेसियो कहता है, ये होरेसियो का स्टेटमेंट है एक्ट 5 सीन 2 लास्ट एक्ट में। ये जब होरेस सभी मतलब कि सब गर्ट्रूड, क्लॉडियस, लेअर्टीज और हेमलेट जब सभी युद्ध करते करते वहाँ पे जो है डेथ बॉडी पड़ी होती है, तो होरेसियो हेमलेट के ऑनर में ये कहता है कि दी टू दाई रेस्ट, और 14 बास वहाँ पे आता है और उसके सम्मान में जो है वो उसको बातें करते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा हेमलेट का एक क्विक एंड ब्रीफ व्यू, ताकि वीडियो जो है लंबी ना हो पाए। एज आई प्रॉमिस यू कि इन दिस वीडियो I have to cover his 4 important tragedies. So I have completed Hamlet. Next we have Othello. Okay. So this is also important. Othello, the tragedy of Moor of Venice. Okay. तो अथेलो जो है, the subtitle or plot of subtitle is the tragedy of Othello and the Moor of Venice. If we talk about the source of Othello, so source जो है वो जिराल्डी सिंथियास हिकैटोमिथी। ओके, हिकैटोमिथी जो है ये जिराल्डे सिंथियास के हिकैटोमिथी से लिया गया है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो अथेलो है, इयागो है, डेस्डेमोना है, कैसियो है, रॉडरिगो है, एमिलिया, ग्रेजियानो, लोडोविसो, मोंटेनो। ओके, सो कैरेक्टर को हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, जिससे जो है हम जब आप इसकी समरी स्वयं से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा ये क्लिक करेगा। ठीक है, हम कैरेक्टर्स को जान। सो इफ वी टॉक अबाउट अथेलो, सो अथेलो इज़ अ skilled soldier and general, brave, confident, smart, and physically strong. Unfortunately, he is also a racial outsider. Okay, so about his Moorish background, emotionally out of control and naive. Okay, Othello's insecurity is his fatal flaw, a weakness in his personality. So इसका fatal flaw जो था वो तो इसका weakness जो easily trust anyone. Okay, easily trust anyone. Another character we have Iago. Okay, so Iago जो Iago था throughout the play, Iago throughout the play he and not an honest or trustworthy man, while not knowing the real him. He is a jealous, dishonest, duplicitous, manipulative, and there are lots of synonyms impose we can Iago. Okay, his jealousy is shown when he is furious of Cassio becoming the military lieutenant instead of him. तो यागो ने सोचा था कि जो पूरी आर्मी का लेफ्टिनेंट होगा मुझे बनाया जाएगा, लेकिन अथेलो ने क्या किया, अथेलो ने अपने फ्रेंड कैसियो को इसकी जो है कमांड सौंप दी। तो इससे वो जेलस हो गया और उसने जो है फिर कंस्पिरेसी करना शुरू किया जो है अगेंस्ट अथेलो और कैसियो के। ओके, अनदर कैरेक्टर वी हैव डेस्डेमोना. Desdemona is loving, idealistic, and honest. A headstrong girl, Desdemona didn't blink when her marriage to a Moor scandalized Venice. But when Othello begins to doubt her love, Desdemona finds herself unsure of what to do and killed or you can say murdered by Othello. Eh? Without so. Desdemona is a woman which is strongest
and falls in love with Othello and acts on her own to elope with him. Okay, and she raised against his father Brabantio. Okay, and elope with Othello टू साइप्रस. ओके, साइप्रस याद रखिएगा, साइप्रस कंट्री में ये है भागे थे. ओके, एंड अनदर कैसियो. हमें पता है ये कैसियो जो है माइकल कैसियो इनका पूरा नाम था ना, और रिसेंटली जो है थेलो के द्वारा इसको अपॉइंट किया गया था सेकंड कमांड ना, मच टू सैग्रिन ऑफ इयागो दैट नेवर सेट अ स्क्वाडर इन द फील्ड. एंड वी हैव रोड्रिगो विच इज़ लव्ड विथ डेस्डेमोना, वेल्दी एंड बहुत ही मूर्ख है ना, एंड ही प्रोवाइड्स अ स्टेटी फ्लो ऑफ इनकम टू इयागो and later he will be manipulated by Iago and poisoned by Iago. Okay, so रोड्रिगो जो है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है इयागो के द्वारा, और इसको बाद में पॉइजन दे के मार जाता है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए इसको रोड्रिगो को मार देता है वो. ठीक, and next we have Emilia, the wife of Iago, and we have a clown na, servant of Othello's and source of humor in an otherwise dark and violent play. So, and Emilia is Iago's wife, but she's a woman of progressive opinions. ठीक, एंड इसी ने जो है हैंकर चीफ को जो है पास किया था उसके, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि एक्चुअली व्हाट इयागो इज प्लानिंग. सो वी हैव अनदर कैरेक्टर लोडोविसो. तो लोडोविसो इज अ वेनेसियन जेंटलमैन एंड ही इज रिलेटेड टू ब्रेबेंसियो हु कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वेनिस टू साइप्रस. साइप्रस में अथेलो और डेस्डेमोना वगैरह सब रहते थे. वी हैव अनदर माइनर कैरेक्टर मोन्टानो इन चार्ज ऑफ साइप्रस बिफोर अथेलो अराइव्स. तो मोन्टानो वहाँ का चार्ज संभाल के बैठा था जब तक जो है अथेलो वहाँ साइप्रस पहुँच न जाता. सो नेक्स्ट वी हैव टॉक अबाउट सेटिंग. तो सेटिंग जो है इसकी वेनिस में रखी गई है, और जो कि तुर्क एंड वेनेशियन साइप्रस में भी थोड़े बहुत सीन देखने को मिले हैं. इसके प्लॉट डायग्राम की बात करें तो जो प्लॉट अराइज होता है वो यहीं शुरू होता है कि डेस्डेमोना जो है वो अथेलो के साथ भाग जाती है, एलोप विथ अथेलो, एंड डेस्डेमोना गोज विथ अथेलो एंड हिज सोल्जर्स टू कहाँ, साइप्रस जाती है वो. ठीक, वो साइप्रस जाती है. उसके बाद इयागो अथेलो को कन्विंस करता है कि डेस्डेमोना इज़ अनफेथफुल. इयागो गेट्स कैसियो ड्रंक. कैसियो इज़ डिमोटेड. कैसियो आस्क डेस्डेमोना टू स्पीक टू अथेलो. ये तब कहता है जब वो अथेलो को पता चलता है कि उस जिम्मेदारी से उसको जो है वो हटा देता है, और कैसियो नाराज़ रहता है. तो कैसियो कहता है डेस्डेमोना से कि उसके बारे में उसकी सिफारिश करे या बात करे, तो वो सहमत हो जाती है. इधर डेस्डेमोना लॉजेस हिज हैंडकरचीफ एंड गिवन टू हर बाई अथेलो ना. इयागो जो है उसको जो है अथेलो को दे देता है. एमिलिया जो है फाइंड्स हैंडकरचीफ एंड गिव्स टू इयागो. इयागो यूजेस द हैंडकरचीफ टू शो डेस्डेमोना's infidelity, and here climax arises. Othello tries to kill Desdemona and Othello kills Desdemona. Emilia betrays Iago who kills her. Othello kills him. Resolution क्या हुआ? Iago is arrested and most important quotes, I am not what I am. Iago कहता है कि I am not what I am. कि वो कहता है, Iago फिर कहता है कि reputation is an ideal and most false imposition. Oh, we were my lord of jealousy. It is the green-eyed monster mostly asked him. ना बहुत बार पूछा गया है. Which doth mock the meat it feeds on. Iago के सब स्टेटमेंट हैं. She did deceive her father marrying you. Iago अथेलो से कहता है, मैंने कहा था ना कि उसका जो फॉल्ट है, ट्रेजिक फ्लॉ है, वो है easily trust ना. Look on the tragic loading of this bed. This is thy work. लोडोविसो कहता है किससे कहता है?
ये कहता है यागो से, यागो से कहता है कि दिस इज़ दाई वर्क। देखो सिंबल आपके पास इसमें हैंकर चीफ है, सॉन्ग ऑफ बिलो ट्री है, द कलर ग्रीन को जो है जेलस दिखाया गया है, लव और बिट्रेयल दिखाया गया है, ठीक है। सो कुछ अदर इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अथेलो में मोटिवनेस ऑफ मैलिग्निटी जो यागो को उसने कहा है, ये सेंट कॉलरिज के द्वारा ये टर्म यूज किया गया है। उसमें जो है मेन विलेन अथेलो को जो यागो ने कहा है कि दिस मोटिवनेस एंड मैलिग्निटी जो टर्म है वो यागो के लिए उसने कहा है। आपको इसमें 4 डेड बॉडीज़ मिल जाएंगी, सॉरी 4 डेड बॉडीज़ देखने को मिलेंगी इन द लास्ट बाय द एंड ऑफ द अथेलो। सो हियर डेस्डेमोना, एमिलिया, रोड्रिगो एंड अथेलो। सो अब पता है यागो जो है अरेस्टेड हो जाता है, यागो को अरेस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट वी हैव अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस एंड मोस्ट रीड एंड मोस्ट क्रिटिसाइज बाय क्रिटिक्स, वी हैव किंग लियर। ओके, सो किंग लियर, द सबटाइटल ऑफ किंग लियर इज़ द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। सेटिंग जो है इसकी वेनिस और बेलमोंट में रखी गई है। इसके प्रोटैगनिस्ट किंग लियर स्वयं है, कॉर्डेलिया है, वेरी काइंड हार्टेड डॉटर ऑफ किंग लियर, एडगर, ओके, द ग्लूस्टर सन एंड ग्लूस्टर। दिस इज द पॉजिटिव कैरेक्टर्स वी हैव ना, बंच ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टर्स, एंड वी हैव अ निगेटिव बंच ऑफ कैरेक्टर्स एंड जिसे हम एंटागोनिस्ट के नाम से जानते हैं। दिस इज रीगन, गॉनरेल एंड एडमंड, इलेजिटिमेट son of Gloucester and legitimate son of Edgar. Okay, very negative. Published in 1608 and written in 1608 and published in 1623. If we talk about minor characters, so we have a Kent. Kent जो है उसका किंग लियर का जो है सेनापति, फूल, ड्यूक ऑफ अल्बेनी, ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल, ड्यूक ऑफ ऑसवर्ल्ड एंड जिसको हम फ्रांस के नाम से जानते हैं। सो हियर मैंने कहा ना आपको समरी पढ़ लेना है, आपको कैरेक्टर इसमें मिल गए। इंपॉर्टेंट कोट्स इसके कौन कौन से, नथिंग विल कम नथिंग इन एक्ट फर्स्ट में कहता है, नाउ गॉड्स स्टैंड अप फॉर बास्टर्ड्स, एडमंड कहता है। ओके, एंड यू नो एडमंड इज द इलिजिटिमेट सन ऑफ ग्लूस्टर। ओके, तो देखो ग्लूस्टर भी जो है अपने लड़के से धोखा खाता है और किंग लियर भी अपने बच्चों से धोखा खाता है। तो हियर रीगन एंड गॉनरेल एडमंड ये एक हो जाते हैं, ठीक है। इधर इनके जो इसमें इनके हस्बैंड जो है ना, कॉर्नवाल बहुत ही क्रूल है ना, कॉर्नवाल, और वो गॉनरेल जो है उसकी आंखें निकाल लेते हैं ग्लूस्टर की। चलो वो आगे बात करेंगे, ठीक। सो इंपॉर्टेंट कोट्स इन एक्ट फर्स्ट में, नथिंग विल कम नथिंग, क्लियर कहता है कि नथिंग विल कम नथिंग, किसके लिए कहता है, कॉर्डेलिया को कहता है। नाउ गॉड्स स्टैंड अप फॉर बास्टर्ड्स, एडमंड कहता है, हाउ शार्पर दैन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज़ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड, लियर कहता है, ठीक। एक टू में कहता है, यू थिंक, तुम्हें लगता है, आई विल बी, नो आई विल नॉट बी, लियर कहता है, माई ओल्ड हर्ट इज़ क्रैक्ड, इट्स क्रैक्ड, ग्लूस्टर कहती है ये, ठीक। एक 3 में, आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट दैट सिनिंग, आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट दैट सिनिंग, लियर कहता है। एक्ट 3 में, माई बिट्स बिगेन टू टर्न, इट इज़ ऑल्सो द कोट्स ऑफ एक्ट 3, द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल ना, दिस इज ऑल्सो सिट बाई लियर। प्लग आउट हिज आइज, गनरिल, आउट बिली जेली, कॉर्नवॉल। ओके, एक्ट 4, पेशेंस एंड सारो स्ट्रोव, हु शुड एक्सप्रेस हर गॉडिएस्ट, जेंटलमैन ऑफ कॉर्डेलिया, इट इज़ द स्टार्स एबव अस गवर्न आवर कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। हालांकि इंपॉर्टेंट सभी कोट्स हैं, मैंने वही कोट्स उठाए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ना, तो आपको जो है कोट्स को जो है एक बार देखना है, इसको जो है उसको एग्ज़ाम के समय में इसको कई बार आपको देख के जाना है। ग्लूस्टर कहता है कि ओ लेट मी किस द ग्लूस्टर, ओ लेट मी किस द हैंड, तो लियर कहता है, आपको देखो ऐसे नहीं दिया रहेगा, वो कहेगा ओ लेट मी किस द हैंड, लेट मी वाइप इट फर्स्ट, इट स्मेल्स ऑफ मॉर्टेलिटी। ओके, सो एक्ट 5, नो 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 नो, बहुत ही रेंडरिंग पिटी पायस सीन है, ये लास्ट सीन है जो है हेमलेट के, जो मतलब कि एकदम रोंगटे खड़े कर देता है लास्ट सीन में,
कहता है कि नो नो कम लेट्स अवे टू प्रिजन। वी टू मतलब लियर एंड कॉर्डेलिया alone will sing like birds in the cage। ठीक। राइपनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोट्स ऑफ किंग लियर। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि नो मैन विल एवर रिटेन सच ट्रेजडी दैन किंग लियर। नाहम टेट जो है नाहम टेट ने एक डिफरेंट वर्जन किंग लियर का लिखा है, जिसमें उन्होंने जो है एडगर और कॉर्डेलिया की मैरिज को हैप्पी मैरिज दिखाई है। हमें पता है कि जो एडमंड ने जो है एडगर को जो है एक फॉर्ज लेटर के द्वारा जो है उसका एक्साइल करवाया था, जिसने उसे जो है एज अ बेगर और यू कैन से मैड मैन के रूप में जो है वो राज में भटकता रहता है। हमें ये भी जानना है कि जो है जो लियर की 3 डॉटर्स थी उनके हस्बैंड, सो हियर ड्यूक ऑफ एल्बेनी बिलोंग्स टू गोनरेल, वेरी मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर था। वो गोनरेल को समझाता था कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ना, वो लेकिन वो दुष्ट थी तो सुनती नहीं थी। रीगन जो है रीगन हैज़ फाउंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल एंड बोथ आर निगेटिव कैरेक्टर, बोथ आर वेरी एविल एंटागोनिस्ट। एंड हियर कॉर्डेलिया both are positive, okay, they help lot of king lear. Here Kent disguised as a caius, caius, remember it, asked most time in exam. So as a peasant, you can say farmer, so Kent as a farmer disguises and साथ ही साथ उसके किंग लियर के रहता था। कॉर्नवॉल जो था वो उसी ने ग्लूस्टर की आंखों को मतलब निकालने का आदेश दिया था। जेस्टर फूल्स डायरेक्टली हमेशा जो है क्रिटिसाइज़ करता था, लेकिन लियर जो है कभी उसकी बात का बुरा नहीं मानते थे। आप जब प्ले पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमेशा वो डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करता रहता था। ठीक है। डेथ एंड रिजोल्यूशन की बात करें तो वी हैव अ लियर एंड ग्लूस्टर ना, जिनको हार्ट अटैक आया था। कॉर्डेलिया का मर्डर्ड हुआ था, कॉर्डेलिया को मार दिया गया था। रीगन को जो है गॉनरेल ने जहर दे दिया था और गॉनरेल जो है सुसाइड कर लेती है। कॉर्नवॉल ऐसा माना जाता है कि उसके सर्वेंट ने उसको मारा था, बट ऐसा कहीं मेंशन नहीं हो कि वो मारा था नहीं, तो हो सकता है वो जिंदा हो। तो दिस इट्स ऑल अबाउट किंग लियर। नेक्स्ट वी हैव अ मैकबेथ। ओके, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन आई होप इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। बनाने का उद्देश्य यही है कि एक ही जगह पर मतलब कि एट अ क्विक रिविजन हो जाए आपका। ठीक है, तो पेशेंस की बात होती है, वीडियो लंबी और उससे कुछ नहीं होता है। पेशेंस रख के इसको देखना और इसमें समझना, एक एक पॉइंट जो है कैरेक्टर्स वगैरह सब पूछता यही है, इससे बाहर क्या बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा। आप अगर चारों ट्रेजेडी को पढ़ के जाएंगे तो आपके 100% क्वेश्चन तो होने ही होने हैं। ठीक है, चलिए प्रवचन नहीं देना है मुझे, मैं आगे बात करता हूँ मैकबेथ की। मैकबेथ का भी सब टाइटल आपको याद करके जाना है। रिटन, पब्लिकेशन डेट, सेटिंग, क्लाइमेक्स, सोर्स। सो अब इसमें से बताइए कहाँ से पूछेगा वो। सब टाइटल पूछा ही जाता है, पब्लिकेशन डेट रेयर है, बट सेटिंग तो पूछा ही जाता है ना। बैंकोस, क्लाइमेक्स, सोर्स इसका जो है पूछा गया है, तो ये चीज़। और कभी कभी पूछता है मैकबेथ कहाँ का जो थैन था, तो वो आपको पता होना चाहिए ग्लैमिस था। बाद में जो बिचेस जो 3 बिचेस थी उसमें जो है वो कहते हैं कि इन द फ्यूचर यू हैव अ थाने ऑफ क्यूडन एंड लेटर यू विल बी अ किंग एंड दे प्रोफेर अगेंस्ट बैंको कि देयर सन्स विल बी किंग ना। सो दिस इज द मोटा मोटी नॉलेज ऑफ मैकबेथ कि द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ इज सब टाइटल। 1606 एंड 1606 रिटन एंड 1623 पब्लिकेशन डेट। सेटिंग इसकी 2 जगह रखी गई, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। इसका जो क्लाइमेक्स है वो बैंको के मर्डर से शुरू होता है, और दैट टाइम जब उसने बैंको को मरवाता है, वो मर्डर हायर करता है, उस समय तक मैकबेथ जो है बहुत पावरफुल था। ठीक, तो ये बात आपको याद करना है, क्लाइमेक्स जो बैंको के मर्डर से हुआ था। और वो डिनर में जो है बैंको के भूत को ही वो देखता है। ऐसे बहुत बार पूछा गया, तो आप कहीं ये डंकन के भूत को मतलब क्लिक मत कर दीजिएगा, बैंको के भूत को ही वो देखता है वहाँ पे, द घोस्ट ऑफ बैंकोस। ठीक, तो थेन ऑफ ग्लैमिस और थेन ऑफ काउडर, ये 2 चीज़ याद रखेगा। तो पहले वो थेन ऑफ ग्लैमिस ही था, और काउडर के लिए तो उसके विचेस ने प्रोफेस किया था। ठीक, तो वी हैव अ मेजर कैरेक्टर एंड माइनर कैरेक्टर। मेजर कैरेक्टर वी हैव मैकबेथ, एज वी नो दैट।
and most ambitious Lady Macbeth, who convince and instigate against the killing of King Duncan. Banquo, the friend of Macbeth. Macduff, okay. King Duncan, Malcolm, and Bear's sister. Okay, here we have a Fleance, Lady Macduff, young Macduff killed by Macbeth. लिनॉक्स, रॉस, एंगल्स, ये जो है वेनिस जो है, ये तीनों जो है, सो लिनॉक्स और रॉस और जो एंगल्स थे, ये स्कॉटिश नोबलमैन, ओके। और डोनाल्डविन जो है वो अपना जो किंग का तो जो है छोटा लड़का था, ये यंगर सन था, ठीक। पोर्टर जो था वो आपको बताया गया है कि जो सेटन जो मैकबेथ का सर्वेंट था। हिकेट जो है वो द गॉडेस ऑफ चुड़ैलों की देवी थी। पोर्टर जो था वो द गार्जियन ऑफ द गेट ऑफ मैकबेथ कैसल का था। थीम्स इसकी जो है वाल्टिंग एम्बिशन है, फेट है, वायोलेंस है, हालुसिनेशन है, डैगर सीन है ना, ब्लड है, ब्लड स्लीप वॉकिंग सीन है, सिम्बॉल्स है ये। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कोट्स एज आई as we all have read is in our graduation, that the most important fear is fall and fall is fair, where we shall meet again na. Stars hide your fires, let not light see my black and deep desires na. These all are quotes. Look like the innocent flower but with a serpent. Here serpent is a biblical scene for taken from Garden of Eden, okay. सो लेडी मैकबेथ टू मैकबेथ से कहती है, ठीक। आई हैव नो स्पर टू प्रिक द साइड्स ऑफ माई इंटेंट बट ओनली वॉल्टिंग एम्बिशन। हियर डायरेक्ट यही उठा के पूछ लिया है कि कई बार कि मैकबेथ किस बारे में है, तो आपको ये वॉल्टिंग एम्बिशन के बारे में पूछा गया, कई बार पूछा गया। विच ओवरलैप इटसेल्फ एंड फॉल्स ऑन दी अदर। मैकबेथ एक डैगर सीन के लिए वो कहता है कि इन दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, द हैंडल टुवर्ड्स माई हैंड, कम लेट मी कैच दी। एक्ट 2 सीन 1 में कहता है, मैकबेथ कहता है, मी थॉट आई हर्ड अ बॉयज क्राई, स्लीप नो मोर। मैकबेथ, दिस इज अ hallucination, okay. Tomorrow and tomorrow and tomorrow, life is but a walking shadow, a poor player na, then he is a heard no more, it is a tale told by an idiot full of sound and fury. साउंड एंड फ्यूरी, विलियम फॉकनर जो है इसको जो है विलियम फॉकनर ने यहाँ से टाइटल उठाया है। सो हियर वी कैन 3 विचेस रिप्रेजेंट डार्कनेस, केओस एंड कन्फ्लिक्ट। मैकडफ द थैन ऑफ 5 था विच हैज किल्ड Macbeth, okay. He lost his family, no? Killed by Macbeth. Duncan, king of Scotland, in dinner, as earlier I told you that he saw the ghost of Banquo. This is the quote said by Lady Macbeth. He said that to unsex me, her, okay. So William Faulkner said sound and fury taken from Macbeth's speech in Act 5, Scene 5 of Macbeth. So we have other sources, how many children Lady Macbeth had, which is collaborated work of A.C. Bradley and Elsie Knight. And on knocking the gate of Macbeth, this is the Thomas Dickensy wrote this title. Hamlet quotes के देखे तो बाकी सब हो चुका है। तो इट्स ऑल अबाउट 43 मिनट 47 सेकंड, ये 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो अगर अब 10 मिनट में मैं देखूँ तो 10 मिनट में आपका हैमलेट अथेलो किंग 10 मिनट लिया है उसने। चारों ने 4 प्ले हैं इसमें, चारों प्ले को एक ही वीडियो में रखा गया है। तो आगे से मैं देखिए, मैं जो है अब वीडियो बनाऊंगा इसके बाद जो है वो वीडियो जो है आपको ऐसे ही चारों एक में चाहिए, अलग अलग चाहिए, थोड़ी और डिटेल में। तो अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं हो सकता हूँ इस पर आगे से काम करूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ही जगह, हाँ मुझे लग भी रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, लेकिन नहीं, बेनिफिशियल है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहेंगे, आप कहेंगे तो मैं इसको जो है अलग से एक वीडियो बना दूँगा। कमेंट में आप बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसे लगा। थोड़ा फीडबैक मिलता है तो मोटिवेशन मिलता है, और बहुत कोई बात नहीं है। एज अ बिगनर धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक मतलब हाई प्रोफाइल और गुड कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। समय लगता है थोड़ा,
टाइम भी लगता है, और एज अ गवर्नमेंट टीचर मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और टाइम की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो टाइम मैनेज करके आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो थोड़ा बहुत आप लोगों से जो है कंट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपको बेनिफिट फ़ायदा दे रही है, तो प्लीज़ हेल्प मी, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। कई वीडियो में नहीं बोला, इसमें मुझे बोलना पड़ा कि क्योंकि व्यूज़ बड़े कम आ रहे हैं, ठीक है। और समझ लीजिए आज ये 8 हाँ 2-3 पूरे 6-7 घंटे में ये पूरा 40 मिनट का वीडियो बना है। 45 और 50 मतलब 50 मिनट लगेंगे ही। सो बताइएगा, ये बाय बाय शेक्सपियर का 2 है। मैं बाय बाय शेक्सपियर का इसलिए बना रहा हूँ कि टीजीटी पीजीटी में तो इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, इसलिए बाय बाय शेक्सपियर। ओके, से लाउड बाय बाय शेक्सपियर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर वीडियो। ऐसे प्यार देते रहिए, वीडियो देखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो ज़रूरतमंद है उनके साथ। और हाँ, मेरा एक लिंक है टेलीग्राम का, जो कि मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और मैं हो सकता हूँ इसी वीडियो में वो सारे वीडियो जो अभी तक मैंने डाले हैं, तो सपोज़ दैट मान लो ये वीडियो किसी कोई शेयर करे, तो आप वो लिंक चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, उसमें वो लिंक मैंने ऑलरेडी अभी तक तो नहीं दिया था, मतलब आज मैं सोच रहा हूँ उसमें दे दूँ, ठीक है। तो वो सारे वीडियो जो अभी तक इसके पहले जो 8-9 वीडियो पहले बने हुए हैं, एक वीडियो उसमें मिल्टन का भी है, तो एक प्रयास है ना, कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आप जो है उसमें देखिएगा, ठीक। थैंक यू सो मच अगेन।